बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 10 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 20.5 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर। ओके, यहाँ पर हमारे पास रूट्स गिवन है, इक्वेशन हमने बनानी है। सो चले हम रजिस्टर पर आ जाते हैं एंड वन बाय वन क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स के सोल्यूशंस आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है -2 एंड -3, जिसका मतलब है कि ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -3। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका सम फाइंड करेंगे। सम को हम यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सम का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा एंड बीटा को ऐड कर लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा। सो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है -2 प्लस बीटा क्या है हमारे पास -3। -2 प्लस -3, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -5। सम हमारे पास आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट को हम यहाँ पर पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब होगा अल्फ़ा एंड बीटा को मल्टीप्लाई कर लेना। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -2 एंड बीटा की वैल्यू है -3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फॉर तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन द रूट्स आर नोन, यानी हमें सम भी पता लग गया है, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट भी पता लग गया, देन इक्वेशन का जो फार्मूला है ना, सबसे पहले वो फार्मूला आपको बता देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फार्मूला है x² माइनस s ऑफ x प्लस p इज़ इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे s क्या है, p क्या है। s से मुराद सम है एंड p से मुराद प्रोडक्ट है। x² माइनस s की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 और x ये वेरिएबल लगेगा। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है +6 इज़ इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस हो जाएगा +5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, और ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमसे क्वेश्चन में मांगी गई थी। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है, जिसका मतलब है लेट अल्फ़ा इज़ ओमेगा एंड बीटा हमारे पास क्या है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। सो अब हम यहाँ पर इसका सम करेंगे। सम का मतलब है अल्फ़ा एंड बीटा को ऐड कर लेना। अल्फ़ा एंड बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि हमने इससे पहले एक्सरसाइजेज में हमने पढ़ा था फार्मूला, चले हम यहाँ पर वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। जिसका मतलब है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब है कि हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे -1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। आप बेशक यहाँ पर 3 डॉट्स लगाकर ये ब्रैकेट में इस तरीके से करके इसके सामने यहाँ पर लिख लें, ठीक हो गया। हमारे पास सम आ चुका है। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब है कि अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई कर लेना। अल्फ़ा हमारे पास ओमेगा है एंड बीटा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 3 ओमेगा क्यूब। जैसा कि हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इट्स मीन हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हम लिखेंगे फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सबसे पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो फार्मूला है वो लिख देंगे, जो कि है हमारे पास x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। x² माइनस s क्या है हमारे पास क्या आया है -1 है।
एंड प्रोडक्ट हमारे पास आया है +1 एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस हो जाएगा +1, हम लिखते नहीं हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे +x +1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास 2 + आयोटा, ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है, एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 - आयोटा। हम यहाँ पर सबसे पहले सम लेंगे। सम का मतलब है अल्फ़ा एंड बीटा को यहाँ पर हमने प्लस करना है। प्लस किस तरीके से करेंगे, 2 + आयोटा प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये बीटा की वैल्यू भी राइट कर लेंगे। प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4। हमारे पास सम आ चुका है। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब है अल्फ़ा एंड बीटा को मल्टीप्लाई कर लेना। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2 + आयोटा एंड बीटा की वैल्यू है 2 - आयोटा। 2 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4, 2 को माइनस आयोटा से करेंगे तो -2 आयोटा। अब आयोटा को करेंगे 2 के साथ तो +2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, +2 आयोटा एंड -2 आयोटा की कटिंग हो जाएगी तो 4 - आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 है, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 को राइट कर लेंगे। माइनस माइनस हो जाएगा +1 इज़ इक्वल टू 5। प्रोडक्ट हमारे पास 5 आ गए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर इक्वेशन जो कि हमसे मांगी गई है। उसके लिए फार्मूला क्या है, x² + sx + p इज़ इक्वल टू 0। सम हमारे पास क्या आया है, 4x, प्रोडक्ट हमारे पास आया है 5 इज़ इक्वल टू 0, और ये आ चुका है हमारे पास इसका इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 √2, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2 √2। हम यहाँ पर सबसे पहले इसका सम करेंगे। सम का मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2 √2 है, प्लस एंड बीटा की वैल्यू -2 √2 है। सो यहाँ पर देखें 2 √2 प्लस माइनस -2 √2। सो यहाँ पर देखें प्लस माइनस इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है कि सम हमारे पास 0 आ गया। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा एंड बीटा को मल्टीप्लाई कर लेना। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2 √2 एंड बीटा की वैल्यू है -2 √2। इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स मीन नंबर को नंबर के साथ एंड स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -4, एंड स्क्वायर रूट 2 को अब हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेना है। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आ जाएगा -4 एंड यहाँ पर 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 2 के साथ करेंगे तो -8 आ जाएगा। ये हमारे पास है प्रोडक्ट। अब लिख देंगे फॉर रिक्वायर इक्वेशन। फार्मूला हमारे पास क्या है कि x² - sx + p इज़ इक्वल टू 0। x², ओके, हमारे पास s क्या है, 0। इसका मतलब है कि 0x होगा, प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है, -8 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर लिख लेना है x²। ये जब 0 है तो इट्स मीन हम इसको शो ही नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसकी जगह पर +- इज़ इक्वल टू 0। इट्स मीन कि यहाँ पर जो x है वो हमारे पास शो ही नहीं होगा, और हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई है x² - 8 इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कह रहे हैं कि अगर यानी अगर अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसकी रूट्स हैं, तो हमने फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट है, तो हमने ये जो हमारे पास गिवन है
यानी सबसे पहला काम जिस तरीके से यहाँ तक जो हमारे पास गिवन है ना, यहाँ पर हमने उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम पहले एक्सरसाइज 2.4 में कर रहे थे, ठीक है। यानी सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो रूट्स गिवन है, इन रूट्स को क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमने सॉल्व कर लें। चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और इनके सॉल्यूशंस के ज़रिए आपको समझाना शुरू कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? वो इक्वेशन जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, 6x² - 3x + 1 = 0। सो यहाँ से हमें मालूम है कि ए हमारे पास क्या है, 6 है, बी की वैल्यू हमारे पास -3 है एंड सी की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो हम यहाँ से इसका अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, -b/a, माइनस एंड बी की वैल्यू क्या है, -3 एंड ए की वैल्यू क्या है, 6। 3/6 हो जाएगा, ये 1 के साथ, ये 2 के साथ। सम हमारे पास क्या आ गया है, 1/2। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने यहाँ पर c/a इसका फार्मूला है, c की वैल्यू 1 एंड a की वैल्यू 6 है। इट्स मीन ये हमारे पास आ गया है प्रोडक्ट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में जो रूट्स गिवन है ना, अब उन रूट्स के अकॉर्डिंग अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास ये गिवन रूट्स हैं। गिवन रूट से मुराद है कि ये हमारे पास अल्फ़ा है, ठीक हो गया, एंड ये हमारे पास क्या है, बीटा है, ठीक है। सो हमें मालूम है, चलिए हम यहाँ पर आपको लिख लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई है, 2α + 1 और बीटा की वैल्यू आ गई है 2β + 1। ये हमारे पास वो रूट्स हैं जिनकी मदद से हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पर सम कर लेते हैं। सम का मतलब है अल्फ़ा एंड बीटा का। सो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 2α + 1 एंड बीटा की वैल्यू है 2β + 1। सो यहाँ से आ जाएगा 2α + 2β + 1 एंड +1। सो इन दोनों में 2 कॉमन है, हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा + 2। अल्फ़ा + बीटा से हमारे पास क्या आया है, 1/2। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा की जगह पर राइट कर लेंगे 1/2 + 1 + 2। 2 एंड 2 की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ से रह जाएगा 1 + 2 = 3। हमारे पास 3 आ गया इसका सम। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करते हैं। सो इट्स मीन के 2α + 1 एंड 2β + 1 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2α को जब इस ब्रैकेट से करेंगे तो आ जाएगा 4α β + 2α। अब 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगी 2β + 1। अब यहाँ से देखें, ये है 4α β, इट्स मीन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया था, 1/6, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन थी ना, उस इक्वेशन का जो सम एंड प्रोडक्ट था वो वैल्यू अब हमने इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं उनमें हमने यहाँ पर, यानी उसके पार्ट्स में, आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसका जो सम एंड जो प्रोडक्ट आए वो वैल्यू हमने इस क्वेश्चन के जो गिवन पार्ट्स हैं उनमें हमने वहाँ पर पुट करके इक्वेशन बनानी है। सो हमारे पास प्रोडक्ट आया था 1/6। ओके, यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा + बीटा + 1। सो यहाँ पर इन दोनों की कटिंग होगी। 2 की टेबल में ये 2 के साथ आता है, ये 3 के साथ आता है। इट्स मीन 2/3 + 2। हमारे पास जो सम था वो क्या था, वो हमारे पास था 1/2। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2 + 1। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास 2 1s are 2, 2 1s are 2, हमारे पास आ गया 3/2 + 1 + 1, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 3/2 + 2। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, +2 को हम यहाँ पर कुछ नहीं, इट्स मीन 1 है तो 2 हमने बनाया, तो इट्स मीन इसको 2 के साथ ही हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई, 3 + 2, सॉरी ये 3 था डिनोमिनेटर, बाय मिस्टेक मुझसे 2 लिख दिया गया है।
ठीक है। तो चले हम यहाँ पर इसी के सामने ही कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके। 2/3 प्लस 1 + 1 हो जाएगा 2। अब हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 ले लिया, तो इट्स मीन 2 + 2, और इस वाले 2 के नीचे जब कुछ नहीं, इट्स मीन उसको हमने 3 बनाया, तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 3 2 ज़र 6/3, जो कि हमारे पास आ जाएगा 8/3। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, 8/3। अब हम यहाँ पर इक्वेशन जो कि हमसे मांगी गई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, फार्मूला हमें मालूम है कि x² - sx + p = 0। सम हमारे पास क्या आया है, 3, इट्स मीन -3 ऑफ x, एंड सो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या था, 8/3। सो जैसा कि हमें यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो हमने इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चाहे हम एलसीएम लें या इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इन तमाम को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो आपको सूट लगे। आंसर दोनों केसेस में हमारे पास सेम ही आता है, तो हम बेहतर यही समझते हैं कि हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x² - 9x, ये और ये कट जाएगा, +8 = 0। तब भी हमारे पास आंसर सेम आया है। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते, यानी मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि टेकिंग एलसीएम। सो एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। इट्स मीन कि ये जो हमारे पास x था, यहाँ पर कुछ नहीं था, तो इट्स मीन 1 था। इसका मतलब है इसको भी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को यहाँ पर 3x के साथ, एंड +8 को किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर हमारे पास 3 था। ठीक है, सो ये आ जाएगा x² - 9x +8 = 0। ये 3 जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए। और ये आ गई है हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है α² एंड β²। सबसे पहले हम यहाँ पर इनका सम लेंगे। सम का मतलब है कि हमने α² में β² को ऐड कर लेना है। सो जैसा कि हमें मालूम है कि α² + β² किसकी इक्वल होता है, ये हमारा फार्मूला है जो कि हमने इससे पहली एक्सरसाइजेज में पढ़ा था। तो हम लिख देंगे α + β² - 2α β, क्योंकि ये हमारे पास इसी के इक्वल है, क्योंकि ये फार्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। ठीक है, सो यहाँ पर देखें अल्फ़ा + बीटा का जो हमने सम लिया था, सो वो सम हमारे पास क्या आया था, सॉरी वो जो सम था वो हमारे पास वो सम आया था। हम यहाँ पर उस सम को राइट कर लेते हैं 1/2। सो हम इसकी जगह पर 1/2 को राइट कर लेंगे, इसका स्क्वायर -2। अल्फ़ा एंड बीटा का प्रोडक्ट हमारे पास आया था 1/6। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 1/4 -2। इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, कटिंग। कटिंग कैसे होगी कि 2 के टेबल में 2 1s are एंड 2 के टेबल में आता है ये 3 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब है कि 4 3s are 12 आ जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर आ जाएगा 3 - 4। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/12। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो सम है वो आ चुका है -1/12। अब हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने यहाँ पर क्या कर लेना है,
अल्फ़ा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सो दोनों के साथ स्क्वायर है, इसका मतलब है कि हम इसका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ये इस तरीके से भी लिख दें कि अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, तब भी बात हमारी ठीक है। सो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया था, गिवन इक्वेशन जो क्वेश्चन में थी उसमें हमारे पास प्रोडक्ट आया था 1/6। सो हम यहाँ पर 1/6 का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/36। सो ये हमारे पास आ गया इसका प्रोडक्ट। अब हम आ जाते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ कि अब सम एंड प्रोडक्ट की मदद से हमने जो इक्वेशन यहाँ पर बनानी है। सो फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए क्या फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को राइट कर लेंगे, सम हमारे पास क्या आया था -1/12, उसके साथ हम एक्स लिख देंगे, एंड प्रोडक्ट हमारे पास आया था 1/36 इज़ इक्वल टू 0। जैसा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x/12 प्लस 1/36। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 36। इसका मतलब है कि 30 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। जब 1 से 36 1 8 में ये 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 12 के टेबल में 36 आता है हमारे पास 3 के साथ, तो ये 3x हो जाएगा एंड ये 1 अपनी जगह पर सेम रहेगा। हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 36 को दूसरी जगह जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो अब हमारे पास थर्ड पार्ट में 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, हम इसका सम कर लेंगे। सम से मुराद है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा कर लेंगे। यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शंस हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। सो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो, बात हमारी सेम है। ठीक है, तो जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए हम राइट कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास जो सम था, सम हमारे पास क्या आया था 1/2 एंड प्रोडक्ट हमारे पास आया था 1/6। सो हम क्या कर लेते हैं कि हम इस तरीके से भी तो राइट कर सकते हैं ना कि 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं 1/6 के साथ। अब 1/2 जब हम ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/1, 2 1s are 2 3s are। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया है, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है 3, सॉरी सम हमारे पास आ गया है 3। अब हम इसके प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है कि 1/अल्फ़ा को हमने यहाँ पर 1/बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बाय बीटा, 1/अल्फ़ा बाय बीटा। सो अल्फ़ा एंड बीटा की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास क्या है 1/6, इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू ये है। इसका मतलब है कि 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, 1/6 के साथ। हम इस तरीके से भी राइट करें तब भी हमारी बात क्या है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा और रेसिप्रोकल होकर 6 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 6। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया है 6 आ गया। अब जो रिक्वायर इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर राइट कर लेंगे, माइनस सम हमारे पास क्या है 3, इट्स मीन 3x एंड प्रोडक्ट हमारे पास है 6 इज़ इक्वल टू 0। ये आ चुकी है हमारे पास रिक्वायर इक्वेशन। सो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा। हम इसका सम कर लेते हैं। सम का मतलब है कि अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। हम इसका सम करेंगे लेकिन ये फ्रैक्शन है तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना ज़रूरी है। एलसीएम जब लेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा बाय बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए जैसा कि हमें मालूम है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब हमारे पास आएगा तो उसकी जगह पर हमने फार्मूला राइट करना था, और फार्मूला हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा
एंड डिनोमिनेटर में अल्फ़ा एंड बीटा को राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1/2 का स्क्वायर -2। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है 1/6 एंड ये हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी तो राइट कर सकते हैं ना 1/6 इसकी वैल्यू को, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें, यहाँ से आ जाएगा 1/4 -2 1 ज़र 2 3 ज़र, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/3। ये डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/1। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि 3 - 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पर देखें हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1/12। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, सो 6 1 ज़र 6 2 के साथ हमारे पास जो सम है वो क्या आ गया -1/2। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बाय बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा बाय अल्फ़ा के साथ। सो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की अल्फ़ा के साथ एंड बीटा की बीटा के साथ कटिंग हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब रिक्वायर इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। x हमारे पास x² माइनस सम हमारे पास क्या है 1/2 x प्लस P इज़ इक्वल टू 0। माइनस का निशान है वो हम यहाँ पर लगा देंगे, ये आ जाएगा x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x/2 प्लस P इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस सॉरी प्रोडक्ट की जगह पर हमने यहाँ पर 1 लिखना था, बाय मिस्टेक मैं 1 लिखना भूल गई थी, ठीक है। सो 1 2 ज़र 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर बकाया पार्ट इसका आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2 को हम इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² 2x² प्लस x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारे पास है रिक्वायर इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1/α प्लस 1/बीटा। सबसे पहले हम इसका सम कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/α प्लस 1/बीटा। ये जो हमारी फ्रैक्शन है ना, सबसे पहले हम इसी का ही सम कर लेते हैं, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। अभी हम इस पहली ब्रैकेट को इसी तरीके से छोड़ लेंगे, सो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब हम इसका भी यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा। सो इसके साथ कुछ नहीं है, इट्स मीन 1 है, तो इट्स मीन अल्फ़ा बीटा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा² बीटा और ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा² प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा था, तो अगर हम इसको बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा अब हम इसको राइट कर लेंगे, क्योंकि है प्लस का साइन इसमें। अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आएगी, आप कहेंगे बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो अल्फ़ा एंड बीटा को अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से रह जाएगा अल्फ़ा एंड यहाँ से रह जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अपनी जगह पर सेम है। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट हमारे पास किसकी इक्वल है 1/6 की इक्वल है। सम जब करेंगे तो वो हमारे पास 1/2 के इक्वल है। अगेन जहाँ पर जो सम है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल है। एंड
ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हम इस तरीके से राइट कर रहे हैं, जो कि है 1/अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/6। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, हम इन 6 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 12 + 1/2। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6/1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि इस 2 को 12 बनाने के लिए हमने 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सो यहाँ से आ जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 1 ज़र 6 2 ज़र। सो हमारे पास जो सम है वो क्या आ गया 7/2। अब हम आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा/अल्फ़ा, बीटा अल्फ़ा/बीटा। अब बीटा का नंबर है तो आ जाएगा बीटा/अल्फ़ा एंड प्लस बीटा/बीटा। सो जहाँ पर भी अल्फ़ा/अल्फ़ा है इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, तो इनकी जगह पर हम राइट कर देंगे 1 को। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा/अल्फ़ा। सो यहाँ पर देखें हम इनका सम कर लेते हैं। यह आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा 2 प्लस अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा। सो यहाँ पर देखें हमारे पास ये फ्रैक्शन है तो हम इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फ़ा एंड बीटा, हम इसका एलसीएम लेंगे। जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 इट्स मीन ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा/बीटा। ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीटा है तो इट्स मीन ये अल्फ़ा² हो जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा बीटा²। जैसा कि हमें मालूम है कि अल्फ़ा² प्लस बीटा² किसकी इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल टू होता है 1 + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा/बीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है तो इसलिए हम इसकी जगह पर इस फार्मूले को राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये प्लस अल्फ़ा/बीटा है, यहाँ पर ये माइनस अल्फ़ा/बीटा, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। सो हमारे पास क्या रह गया, ओके 1 अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बीटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से राइट कर लेंगे। अब आ जाएगा 1/4, डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में होगा तो ये हो जाएगा 6/1। ये 2 के साथ, 2 की टेबल में 4 2 के साथ आता है, 6 हमारे पास 3 के साथ आता है तो आ जाएगा ये 3/2। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया 3/2। अब हम इनकी मदद से इक्वेशन अपनी बनाते हैं। इक्वेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। x² लिख देंगे। जो सम था वो हमारे पास क्या आया है, वो आया है हमारे पास 7/2 और x लिख देंगे एंड प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2। अब हमने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 हमारे पास, इट्स मीन जहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो ये हो जाएगा 2x²। बाकियों के जो डिनोमिनेटर 2 है तो उनके नोमिनेटर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम रहेगी। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये 2 वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी, जो कि है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। सो अब हम यहाँ पर इसका सम लेंगे। सम हमारे पास क्या आ जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये आ जाएगा माइनस 1/अल्फ़ा एंड माइनस 1/बीटा। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा/बीटा हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस बीटा एंड माइनस अल्फ़ा। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इनको ज़रा तरतीब से राइट कर लेते हैं। तरतीब से राइट किस तरीके से करेंगे, हम लिख देंगे माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय अल्फ़ा/बीटा। ठीक है।
अब दोनों के साथ माइनस है तो हम माइनस का जो निशान है इसको हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा। कॉमन लेने का मकसद यही था कि हमारे पास ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लिए। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास 1/2 की प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये जो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/6। इसको इस तरीके से राइट कर देंगे 1 के साथ, ये आ जाएगा 3 के साथ। तो हमारे पास जो सम है वो आ जाएगा -3। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इसके प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस अल्फ़ा को -1/बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास हम इस तरीके से इसको लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1/6 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6/1 इज़ इक्वल टू 6। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया है, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है 6। ठीक है, सो अब हमारे पास जो इक्वेशन का फार्मूला है वो है x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। x² को राइट कर लेंगे, सम हमारे पास क्या है -3x एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 6 इज़ इक्वल टू 0। ये 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर रेसिप्रोकल, यानी हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिस तरीके से हमने ये किया था। ठीक है, जिसके रूट्स क्या है रेसिप्रोकल है, लेकिन हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, ये गिवन इक्वेशन है, इसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा आसान तरीक़ेकार है। चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से इसका सोल्यूशन आसान तरीक़ेकार से आपको सिखाते हैं। हमने इसका स्टार्ट इस तरीके से करना है कि हमने कहना है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, px² माइनस qx प्लस r इज़ इक्वल टू 0। और ये हमारे पास गिवन है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आपको वैसे कंफ्यूज करने के लिए हमने इस पर फोकस ही नहीं करना। ठीक है, हमने अपनी इक्वेशन पर फोकस करना है। सो a हमारे पास क्या आ गया है, p आ गया है, b हमारे पास क्या आ गया है -q आ गया, एंड c हमारे पास आ गया है r। सो अब हम यहाँ पर सम कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है कि -b/a माइनस और b की वैल्यू क्या है -q/a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस q/a। ये हमारे पास आ गई है सम। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। c हमारे पास क्या है r एंड a हमारे पास क्या है p। ठीक हो गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया था कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो अब हम यहाँ पर कहेंगे द रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर रेसिप्रोकल। रूट्स जब वो रूट्स ही रेसिप्रोकल हैं तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा अब क्या हो गए, अब हमारे पास जो अल्फ़ा एंड बीटा है ना वो अपने रेसिप्रोकल हो गए। रेसिप्रोकल से मुराद है कि अब अल्फ़ा हो चुका है 1/अल्फ़ा एंड बीटा हो चुका है हमारे पास 1/बीटा। अब हमने इसी का सम ले लेंगे, तो सम से मुराद है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब हम इनकी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। जब हम इन्हें एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, जो कि हम राइट करते हैं हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया है q/p। ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसको इस तरीके से राइट कर देंगे, एंड
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, r/p। डिवाइड का साइन जब हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q/p मल्टीप्लाई बाय p/r। p एंड p की कटिंग हो जाएगी, सो q/r हमारे पास आ गया इसका सम। अब आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट की तरफ। इसका मतलब है कि 1/अल्फ़ा को हमने यहाँ पर 1/बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, r/p। सो हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे, इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/r/p। ये इस तरीके से हो गया, जो कि हमारे पास इसके इक्वल क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय r/p, यानी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, r/p। ठीक हो गया। अब हमने इनकी मदद से यहाँ पर अपनी इक्वेशन तैयार कर लेनी है। यहाँ पर हमने इसका रेसिप्रोकल लेना था, बाय मिस्टेक मैं रेसिप्रोकल लेना भूल गई थी। सो चले हम यहाँ पर लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय p/r। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, p/r इसका प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखिए इक्वेशन का फार्मूला राइट कर दिया, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, इसको राइट कर दिया। दोनों के साथ आर आ रहा है तो हमने इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये भी आर हो जाएगा। इसका मतलब है r(x² माइनस QX प्लस p। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 0 को r के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। r(x² माइनस QX प्लस p इज़ इक्वल टू 0। ये है हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसको हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल रूट की मदद से फाइंड करना था या बनाना था या लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन। ओके, अब हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी जो रूट्स है ना वो उसके डबल है। ठीक है, और ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन, यानी इस गिवन इक्वेशन से की मदद से ही हम तब जाकर ही ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हम फाइंड कर सकेंगे। सो यहाँ पर देखें, हम इस तरीके से लिखेंगे कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, x² माइनस px प्लस q। यानी a हमारे पास क्या है, 1 है, b की वैल्यू हमारे पास आ गया है माइनस p, और c की वैल्यू हमारे पास है q। हम सबसे पहले यहाँ पर इसका सम ले लेंगे। सम का फार्मूला होता है माइनस b/a। माइनस एंड b की वैल्यू हमारे पास है माइनस p एंड a की वैल्यू है 1। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस p, यानी जो हमारे पास जो सम है वो आ गया है p। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास होता है c/a। c क्या है हमारे पास, q/1। इट्स मीन वो हमारे पास q के ही इक्वल आएगा। अब क्वेश्चन में जो बात की जा रही है ना, अब वो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन हमसे ये कहा जा रहा है कि हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है कि जिसके रूट उसके डबल हो। क्या हो, रूट्स डबल हो, तो हम लिखेंगे गिवन कंडीशन फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए। ओके, डबल से मुराद है कि जो अब अल्फ़ा है ना वो क्या हो जाएगा, अब तक अल्फ़ा हो जाएगा 2 अल्फ़ा के इक्वल, एंड जो बीटा है वो हो जाएगा 2 बीटा के इक्वल, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। ठीक है, सो अब हम इसका सम कर लेंगे, तो इट्स मीन 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो जाएगा। हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। हमारे पास जो सम है वो हमारे पास क्या आ गया है, p। इसका मतलब है कि 2p हमारे पास आ गया है इसका सम। सेम इसी तरीके से अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा एंड बीटा को मल्टीप्लाई कर, यानी 2 अल्फ़ा को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बीटा के साथ। 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्रोडक्ट से q। इट्स मीन फॉर q हम यहाँ पर राइट कर देंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इक्वेशन जो कि हमसे मांगी गई थी, x² माइनस sx
प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास क्या आया है 2p, एंड जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आया है 4q इज इक्वल टू 0। ये आ चुका है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट एक्सीड बाय 2 द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं? ऑब्वियसली गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास अल्फा एंड बीटा हैं, उससे एक्सीड कर गए 2 बाय 2। एक्सीड का मतलब है कि +2 हो चुका है, उनके रूट्स में 2 हमने, उनके अल्फा एंड बीटा में हमने +2 कर दिया। सो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन हम आ जाते हैं इसके आसान तरीक़ेकार से इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करना। सो जैसा कि हम लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट में हमने ये लाइन मस्ट लिखनी होती है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि ये इस इक्वेशन के गिवन रूट्स हैं और जो इक्वेशन हमसे फाइंड करनी होती है उसके रूट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, सो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या है? पी है, बी हमारे पास क्या है? क्यू है, एंड सी हमारे पास क्या है? आर है। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? माइनस बी बाय ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है? क्यू, एंड पी की वैल्यू हमारे, ए की वैल्यू हमारे पास है पी। सेम अब यहाँ पर प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास होता है सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है? आर, एंड ए की वैल्यू हमारे पास है पी। ओके, अब गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन कंडीशन फॉर रिक्वायर इक्वेशन हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास जो रूट्स है ना, एक्सीड बाय 2। एक्सीड बाय 2 का मतलब है कि उसका जो अल्फ़ा है या बीटा है उसमें हमने 2 प्लस कर लेना है। सो अब हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ठीक हो गया। एक्सीड बाय 2 का मतलब है कि हमने अल्फ़ा एंड बीटा बोथ में हमने 2 को ऐड कर लेना है। ठीक हो गया। अब हमने इनके अकॉर्डिंग इसका सम कर लेना है। सम का मतलब है कि इनको ऐड कर लेना है। सो अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। सो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया है? माइनस क्यू बाय पी, माइनस क्यू बाय पी प्लस 4। सो अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पी। अब ये आ जाएगा माइनस क्यू प्लस 4p। ये आ गया है हमारे पास इसका सम। अब हम इसी के सामने इसका यहाँ पर प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? आर बाय पी। तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे आर बाय पी। ओके, यहाँ पर दोनों के साथ 2 है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 आर बाय पी प्लस 2। अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास आंसर क्या आया था? माइनस क्यू बाय पी। सो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस क्यू बाय पी प्लस 4। सो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा आर बाय पी प्लस माइनस माइनस 2 क्यू बाय पी प्लस 4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा पी आर माइनस 2q प्लस 4p। प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। ठीक हो गया। अब रिक्वायर इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर को हम उसी तरीके से राइट कर लेंगे। जो सम है वो हमारे पास क्या है? माइनस क्यू
चलें, ये जो हमारे पास माइनस क्यू है ना, हम इसको आसान कर लेते हैं। हम पहले 4p माइनस क्यू बाई पी लिख लेते हैं कि हमें एक नीट लुक आए, ठीक है। क्यू यहाँ पर भी माइनस है, हमने यहाँ पर भी माइनस कर, तो हम इस तरीके से राइट कर लेते हैं कि 4p माइनस क्यू बाई पी, ये क्या है, x है। और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आए r माइनस 2q प्लस 4p बाई p इज़ इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पर p को ख़त्म करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर ये काम करें, हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा p, इट्स मीन ये हो जाएगा px² माइनस ब्रैकेट में 4p माइनस q के साथ x आ जाएगा, प्लस ये इसको अपनी ब्रैकेट में हम राइट करेंगे r माइनस 2q प्लस 4p इज़ इक्वल टू 0। p को दूसरी तरफ जाकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। बस p को दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, px² माइनस 4p माइनस q के साथ आ जाएगा x, प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे r माइनस 2q प्लस 4p इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ, ओके, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है दैट वन रूट ऑफ अ इक्वेशन मे बी, ओके, ये इसके 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम अपनी इस इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, देन वन बाय वन बड़ा आसान तरीक़ेकार से इसके तमाम पार्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो कि इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। कंडीशन यहाँ पर है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, हमने इस पर फोकस नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी इक्वेशन पर फोकस करना है। सो यहाँ पर देखें, मज़े की बात यह है कि a के इक्वल a आया हुआ है, b के इक्वल b एंड c के इक्वल c है, ठीक है। सो चलिए हम लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू a, b के इक्वल b है और c के इक्वल c है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सम है, सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, वो क्या आया हुआ है, माइनस b बाय a, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमारे पास आया हुआ है c बाय a। ठीक हो गया, यानी हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। सो 3 टाइम द अदर, 3 टाइम द अदर का मतलब है कि उनमें से कि अल्फ़ा 3 टाइम है या बीटा 3 टाइम, कोई भी अपनी मर्ज़ी से हम दे सकते हैं आंसर दोनों में से, चाहे हम अल्फ़ा को 3 टाइम दें या बीटा को 3 टाइम दें, आंसर हमारा सेम ही आता है, ठीक है। सो हम लिख देंगे फॉर रिक्वायर कंडीशन, कंडीशन हमारे पास ये है कि हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 बीटा, मतलब है कि अल्फ़ा क्या है, 3 टाइम द अदर। अल्फ़ा क्या है, 3 टाइम द अदर हमने कर दिया। आप बीटा भी कर सकते हैं, बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा, दोनों केसेस में हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। अगर आप इस तरीके से राइट करते हैं या आप यूँ लिखते हैं कि बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा, दोनों केसेस में जो आंसर है अगेन वो सेम ही आएगा। तो चलें हम यहाँ पर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 बीटा ही कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हो चुका है कि अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया है, 3 बीटा के इक्वल आ गया। अब हम इसका सम पहले फाइंड कर लेते हैं। सो सम का मतलब होगा कि हमने अल्फ़ा एंड बीटा को ऐड कर लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। लेकिन हमारे पास जो अल्फ़ा है वो क्या आया हुआ है, वो 3 बीटा आया हुआ है एंड बीटा इज़ आ बीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 बीटा। अब हम यहाँ पर इसी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है कि अल्फ़ा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन जहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 3 बीटा है। इसका मतलब है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं
3 बीटा को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीटा के साथ, तो आंसर आ जाएगा 3 बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया है, सम आ चुका है एंड प्रोडक्ट भी आ चुका है। ठीक है, 3 टाइम द अदर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो है इसको हम 1 दे देंगे जो कि गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, इसको हम यहाँ पर 2 दे देंगे। ओके, इस इक्वेशन को हम ए का नाम देंगे। ए का नाम क्यों देंगे, या चले या बी का नाम, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर देखें, हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ये मैंने नाम इसलिए दिया ना क्योंकि अभी इसके बाकी पार्ट्स में भी इसी तरीके से होगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, सो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ए और इसको बी का नाम दे दिया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सम हो रहा है, यहाँ पर भी सम हो रहा है, सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड ए। सो 1 में क्या आया हुआ है, हमारे पास आया हुआ है माइनस बी बाय ए, एंड यहाँ से क्या आया हुआ है, फॉर बी, फॉर बीटा। हमने बीटा को यहीं पर छोड़ देना है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा को जब हम यहाँ पर छोड़ देंगे तो फॉर जो है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा ए के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास बीटा की वैल्यू। अब ये आ गई है बीटा की वैल्यू। अब हम इसको ज़रा बॉक्स में राइट कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने ऐड वाले दोनों को कंपेयर कर लिया, सेम इसी तरीके से अब हम प्रोडक्ट वाले दोनों को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो अब लिख लेते हैं कंपेयर इक्वेशन 2 एंड बी। अगर आप चाहते हैं तो 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं, मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पर ए एंड बी से इसको रिप्रेजेंट किया। 2 एंड बी दोनों क्या है, प्रोडक्ट वाले। इसका मतलब है कि सी बाय ए इज़ इक्वल टू 3 बीटा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो हम बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। बीटा की वैल्यू है माइनस बी फॉर ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, सी बाय ए इज़ इक्वल टू, ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, या चले अब भी हम इसको चले छोड़ देते हैं, पहले हम इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, 4 के स्क्वायर से 16 एंड ए के स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, ओके, हम इसको दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको यहाँ पर ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर सी इज़ इक्वल टू 3 ए बी स्क्वायर। स्क्वायर एंड ए की आपस में कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 16 सी इज़ इक्वल टू 3 बी स्क्वायर। ये आ गया है हमारे पास इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है स्क्वायर ऑफ द अदर। स्क्वायर ऑफ द अदर का मतलब है कि जो एक रूट है ना, वो दूसरे रूट का क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, यानी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि अल्फ़ा किसके इक्वल है, बीटा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक हो गए। अब हम यहाँ पर इसका सम कर लेते हैं। सम का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा की क्या वैल्यू, हमने कहा था कि अल्फ़ा हमारे पास किसकी इक्वल है, बीटा स्क्वायर, एंड ये बीटा अपनी जगह पर सेम है। ठीक है। सो इसको हम नाम दे देते हैं सी का, कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन सी दे दें या इक्वेशन 3 दे दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक हो गया। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा एंड बीटा को मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन अल्फ़ा को हमने क्या कहा था कि वो किसकी इक्वल है, वो हमारे पास बीटा स्क्वायर की इक्वल है, एंड बीटा अपनी जगह पर बीटा ही है। ठीक हो गया।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बीटा क्यूब, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि ये जो ऐड वाले हैं ना, इनको कंपेयर कर लेते हैं। ऐड वाले जो गिवन क्वेश्चन में इक्वेशन थी ना, तो हम करेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3 को। 1 में हमारे पास क्या था, -b/a, एंड 3 में हमारे पास है b² प्लस b, यानी बीटा प्लस बीटा। जैसा कि 1 एंड 3 को कंपेयर करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं इक्वेशन 2 एंड 4 को। 2 इक्वेशन में हमारे पास क्या है, c/a, एंड 4 इक्वेशन में हमारे पास वो किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट बीटा क्यूब के इक्वल है। ठीक हो गया। ओके, अब हमने क्या कर लेना है कि अब हम यहाँ पर इनको भी नाम दे देते हैं। ये जो हमारे पास आए हैं इनके आंसर्स, इनको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन 5 और ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन 6। ठीक हो गए। अब हम क्या कर लेते हैं कि हमें तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन के लिए हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 को ले लेते हैं और इसका हम यहाँ पर क्यूब ले लें, क्योंकि यहाँ पर क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना। इट्स मीन कि हम इसका क्यूब लेते हैं, तो हम ले लेते हैं क्यूब, या टेकिंग ऑफ इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 को सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, -b/a इज़ इक्वल टू β² प्लस बीटा। यहाँ पर इसका भी क्यूब ले लेंगे और इसका भी क्यूब लेंगे, क्योंकि जब हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में बीटा की वैल्यू आई थी, उसकी मदद से हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर हमारे पास बीटा क्यूब की वैल्यू आई है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर इनका क्यूब ले लेना है ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है। अब यहाँ से तो हमारे पास सेम आ जाएगा -b का क्यूब एंड a का क्यूब। यहाँ से हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला हमारा ओपन होगा। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम पहले इसी को इसी तरीके से लिख लेंगे, देन हम लिख लेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले β² का क्यूब ले लेंगे प्लस बीटा का क्यूब ले लेंगे प्लस 3 β², देन आ जाएगा बीटा एंड देन आ जाएगा हमारे पास β² प्लस बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये तो -b का क्यूब एंड a का क्यूब ही है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा 2 3 6 प्लस बीटा क्यूब प्लस 2 प्लस 1, यहाँ से भी हो जाएगा हमारे पास बीटा क्यूब, एंड यहाँ से ये हमारे पास है β² प्लस बीटा। अगर हम यहाँ पर अगर इसकी जगह पर हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लें बीटा क्यूब का स्क्वायर, तो तब भी तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3 अगेन 6 ही आते हैं। हमने यहाँ पर क्यूब इसलिए लिखे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बीटा क्यूब की वैल्यू गिवन है, तो इसलिए हमने बीटा क्यूब को होल स्क्वायर बाय लिख दिया, क्योंकि तब भी हमारे पास 3 2 6 ही आता है। ठीक है। अगेन यहाँ पर हम सेम इसी तरीके से राइट कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है, c/a, इसका यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। बीटा क्यूब की वैल्यू है c/a,
ओके, यहाँ पर है बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास आई थी -b/a। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर राइट कर लेंगे -b/a। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबके साथ क्या है, a ही है इसका डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हम यहाँ पर a को ले लेते हैं। सॉरी, अभी a को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा c²/a। चले मैं मार्कर से यहाँ पर राइट कर लेती हूँ, c² प्लस c/a प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर -3cb और ये हो जाएगा हमारे पास a²। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको हमने अभी तक छेड़ नहीं करना, हमने यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेना है। जैसे कि ये a² है तो हम a² इसका एलसीएम लेंगे, ये c² और -3cb अपनी जगह पर सेम रहेगा। ये जो प्लस c है ना, इसका डिनोमिनेटर में a था तो ये हो जाएगा ac के साथ। अब हमने क्या कर लेना है, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया, यानी अब हम यहाँ पर a को यहाँ पर ले आते हैं एंड इसको यहाँ पर ले आते हैं। या चलिए उससे भी आसान हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, a² है, यहाँ पर ये क्यूब है, स्क्वायर क्यूब के साथ कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -b³ इज इक्वल टू c² प्लस ac -3cb। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके साथ यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे शेयर करते हैं। सो चले, अब हम a को यहाँ पर इसके साथ अब मल्टीप्लाई कर देंगे, -b³ इज़ इक्वल टू c² प्लस ac -3cb। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस a के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ac² प्लस a²c -3abc। जैसे कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में, ये दोनों नेगेटिव, हम इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। बाकी ये ac² प्लस a²c को अपनी जगह पर सेम रखें, -b³ को यहाँ ले आएंगे तो ये +b³ हो जाएगा एंड इस वैल्यू को यहाँ ले आएंगे तो 3abc हो जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हमने राइट करना होता है। तो 3abc इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम ac को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा c प्लस a प्लस b³। बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने a पहले लिखा है, c बाद में लिखा, लेकिन प्लस का साइन हो तो कोई इश्यू हमें नहीं होता। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी लिखें तो हमारा आंसर ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर देखें मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स में आंसर क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए। इसका मतलब है कि 5 या चलें 6 में से ऐसा नंबर माइनस करें कि हमारे पास 0 है, तो ऑब्वियसली 6 में से जब हम 6 को माइनस करें तब जाकर ही हमारे पास 0 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो अल्फ़ा है, चलें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, या अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बीटा लिख दें या बीटा इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा लिखें, दोनों में से कोई एक कंडीशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब तक तो हमने अल्फ़ा के साथ बहुत गए हैं, अब हम चले जाते हैं यहाँ पर बीटा के साथ। लेट कंसिडर के बीटा हमारे पास क्या है, सॉरी बीटा हमारे पास, बीटा को हमने क्या रखा है, माइनस अल्फ़ा हमने कंसिडर किया। ठीक है, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है लेकिन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस अल्फ़ा। ठीक है, सो अब हम इसका सम कर लेंगे। सम का मतलब होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है लेकिन बीटा को हमने क्या कहा है कि बीटा हमारे पास माइनस अल्फ़ा है। इसका मतलब है कि ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया, ये 0 आ गया, जिसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास जब 0 आंसर आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एडिटिव इनवर्स है। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स से हमारे पास ये आ गया इसका
इसको हम नाम दे देते हैं सी, इक्वेशन सी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट की तरफ। उसका मतलब है कि अल्फ़ा एंड बीटा को मल्टीप्लाई करना। अल्फ़ा तो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा ही है, लेकिन जो बीटा है वो हमारे पास क्या है, माइनस अल्फ़ा है। ठीक हो गए। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। ये आ गया है हमारे पास, इक्वेशन डी का नाम दे देंगे इसको। ठीक हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को और सी को। इक्वेशन 1 से हमारे पास आया था माइनस बी बाय ए, एंड इक्वेशन सी से हमारे पास आया है 0। ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें, जब हम ए को यहाँ लाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय ए। सो माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। हम माइनस को यहाँ से हटाएंगे तो दोनों साइड्स को -1 के साथ डिवाइड करेंगे तो b इज़ इक्वल टू 0। जब b हमारे पास 0 आ गया है, इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास कोई एक कंडीशन 0 की इक्वल आ जाती है तो हम उसके आगे उससे सॉल्व नहीं करते। बस यही हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि हमसे यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स में 0 ही मांगा गया था और वो 0 हमारे पास यहाँ से आ चुका है। सो अब यहाँ पर देखें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि हमने इनको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आना चाहिए। ठीक है। तो हम लिख लेंगे फॉर रिक्वायर कंडीशन हमारे पास ये है कि जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल आ गया, वो हमारे पास 1 बाय बीटा के इक्वल आए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, यानी 21 को ऐसे नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है कि वो हमारे पास आंसर 1 आए। तो 1 तब भी आएगा जब हम इसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यानी बीटा को उसके रेसिप्रोकल के साथ, यानी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 बाई बीटा हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब हम यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। या चले हम यहाँ पर सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एंड बीटा को मल्टीप्लाई करना होगा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है, 1 बाय बीटा, एंड बीटा तो है ही बीटा, इट मीन बीटा, एंड इस तरीके से ये कट जाएगा तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 आ गए। अब हमने क्या कर लेना है, इसको नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल इसको नाम दे देते हैं हम ई। अब हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन 2 को और ई को। 2 में हमारे पास क्या है, सी बाय ए, एंड ये हमारे पास आया हुआ है 1। सी इज़ इक्वल टू ए, क्योंकि ए को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए ही आएगा, इट्स मीन सी इज़ इक्वल टू ए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। काइंडली वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, क्लास फेलोज एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।